यहाँ पर धर्मनगरी अयोध्या में देखिए एक श्री वैदिकादर्श स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय के सामने में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक हमें छात्रा मिली हैं जो यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा ले रही हैं, वेद की शिक्षा ले रही हैं, जो कि आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी है, ऐसे में संस्कृत पढ़ना बहुत साहस का काम होता है। हमारे साथ हैं एक छात्रा है यहाँ पर। शुभ नाम आपका देवी जी? उमा उपाध्याय। उमा उपाध्याय जी, आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? इस समय संस्कृत लाइन में है। संस्कृत में है। अध्यात्म की तरफ का आप झुकाव इसे, मतलब इस लाइन की तरफ कैसे झुकाव हो गया आपको? संस्कृत का जो कि इस समय पाश्चात्य मतलब पढ़ाई लिखाई सब व्यवसायिक चल रही है, मॉडर्निटी इतनी आ गई, अंग्रेजी इतनी चल रही है, बहुत कुछ क्या क्या लोग पढ़ रहे हैं, टेक्निकल है, इसमें संस्कृत की तरफ आपको झुकाव कैसे हुआ? पूर्वम तो हम ब्राह्मण अस्मि। जी, ब्राह्मणी अस्मि। और मेरे पिताजी भी संस्कृत मतलब आधुनिक विषय को छोड़कर आध्यात्मिक विषय में ही थे। तो उनको देखते देखते हमको ऐसा इधर लगा हुआ, और वो पढ़ते थे और पंडिताई वगैरह करते थे, तो हमको देखकर वो अच्छा लगता था। और हमारे चाचू जी, मतलब जो हमारे छोटे अंकल जी हैं, वो संस्कृत से ही पढ़े यहाँ पे। फिर उसके बाद BHU से पढ़ाई किए, फिर शास्त्री किए, फिर उसके बाद LLB किए संस्कृत से ही। तो सब देख करके उनका मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो फिर इधर ही मेरा भी मन कर दिया आने के लिए। तो मैं भी अयोध्या में आकर के और संस्कृत पढ़ने लगी। देखिए इनका वेशभूषा आप देखिए, इनकी वेशभूषा एकदम कैसे एकदम अलग है, अलग इनकी वेशभूषा है कि जो कि आज पहले वैदिक संस्कृति में द्वापर त्रेता युग में दिखाई पड़ती थी, अब तो बहुत कम दिखाई पड़ती है, लेकिन अयोध्या में ये आपको देखने को मिलता है अक्सर। आप संस्कृत का भविष्य क्या देख रही हैं? संस्कृत जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत पढ़ करके बस केवल पंडिताई ही किया जा सकता है। जी। लेकिन ये असत्य है, पूरा 100%। संस्कृत पढ़ करके ऐसा क्या है जो नहीं किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, मेरे पिताजी का जो कार्य है, तो उनको लगता है कि जैसे आधुनिक विषय को पढ़ा करके हम अपनी लड़की को और आध्यात्मिक विषय को पढ़ा करके आधुनिकता में ले जाएं। जैसे वो उनको लगता है कि मैं पढ़ करके IAS PCS या LLB करूं, लॉयर बनूं। और मेरा तो मतलब बस इतना मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ और फिर मैं आगे चल करके कुछ ये अध्यापक लाइन में होकर के और बच्चों को ठीक इसी प्रकार से शिक्षा देते रहें, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर यानी व्याकरण और साहित्य की और भी सब विषयों की। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, और फिर कुछ कथा की जानकारी ले करके फिर उसी के माध्यम से मैं गुरुकुल का भी कुछ प्रचलन करना चाहते हैं, मतलब गुरुकुल अपने आप से खोलना चाहते हैं और फिर बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। आज भी लड़कियों को लेकर बहुत सी हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे यहाँ जो पुरातन संस्कृति चली आई है, उसमें बहुत सी इनके बारे में बहुत बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको किया नहीं जा रहा है, उनको एक उसमें बांध दिया जाता है, अभी भी अधीनस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके बारे में क्या कहना? अब वो तो उनके माता पिता का जो भी हो, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे खुद ही छूट दे दिया पूरा संस्कृत में, पूरा एकदम मन लगा करके मैं पढ़ूँ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब और हम ये सोच रहे हैं जैसे प्राचीन संस्कृति को हम थोड़ा इधर आधुनिक समय में ले आकर के प्राचीन संस्कृति को आधुनिकता में लेकर ढालें, और मतलब कुछ ऐसा ही मेरा वो है जी। अच्छा। आगे आपका कोई प्लान, कोई अलग से आप कोई प्लान कर रही हैं कुछ करने के लिए? अलग से जैसे आधुनिकता में हम आधुनिक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और आध्यात्मिक विषय भी पढ़ते हैं। तो मेरा कंप्यूटर भी चल रहा है इस समय पे जी, DCA कर रहे हैं और आधुनिक विषय भी पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट हैं जी। क्योंकि क्या आपको लगता है कि आज के समय में संस्कृत का क्या स्कोप है, क्या भविष्य देखती है आप? कहा तो हमने आपसे संस्कृत पढ़ करके ऐसा क्या है जो नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ स्वयं हमारे चाचू जी LLB कर रहे हैं संस्कृत पढ़ करके, और लॉयर की तैयारी कर रहे हैं वो। उनको मैंने देखा, एक तो एग्जाम्पल वही है, और पिताजी मेरे संस्कृत के अध्यापक हैं जी। ये बताइए कि आज के समय में एक प्रश्न, बहुत जटिल प्रश्न है कि इस समय जब इतना सब कुछ इंटरनेट हो गया, सारी सुख सुविधाएँ हो गई, सब कुछ अपने सब हिसाब से चल रहा है, इसमें आपके वेद पुराण की क्या आवश्यकता है? जैसे कि आजकल तो सब आधुनिकता में भागे चले जा रहे हैं। जी। लेकिन हम ब्राह्मणी भी हैं और मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म भी यही है कि हम उसको पीछे न छोड़े, उसको भी साथ लेकर के चलते रहें। दुनिया भूल गई है कि हम कौन हैं, क्योंकि बिना संस्कृत को पढ़े ना तो कोई खुद को जान सकता है और ना दुनिया को जान सकता है जी। नहीं तो आप संस्कृत पढ़े, इसके बाद किसी साधु परंपरा में जाएंगी या गृहस्थ में जाएंगी?
नहीं, साधु में क्यों जाएंगे? बिना गृहस्थ बने तो हमारा कल्याण ही नहीं, हम जिसलिए धरती पर आए हाँ, हैं। थोड़ा इसको बताइए आप। जी, जिसलिए हम धरती पर आए हैं, अब उस कार्य को हम, उस कर्तव्य को संस्कृत की वजह से भूल जाएं, ये गलत बात है ना। तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं साधु और वो बन जाऊँ। जी जी जी, हमको भी गृहस्थ बनना है। तो अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए हमारे सामने ये बच्ची खड़ी है, ये संस्कृत की शिक्षा ले रही है। अयोध्या में ऐसे आपके बहुत से रंग आपको मिलेंगे देखने को, और संस्कृत में आज बहुत भविष्य है। संस्कृत को हमें भूलना नहीं चाहिए, जिस पर हमारी पूरा भारतवर्ष टिका है, जो हमारी सनातन संस्कृति जो है, इसको कदापि नहीं भूलना चाहिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको अयोध्या दर्पण के साथ, दिनेश पाठक।